हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ के प्रधान रोहतास नांदल को कुश्ती संघ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संगठन की एजीएम में यह फैसला लिया गया है। प्रधान रोहतास नांदल को उनके द्वारा लिए गए मनमाने फैसलों के कारण हटाया गया है। हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रमेश पांचाल को कार्यकारी प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संघ के महासचिव राकेश कोच ने रोहतास नांदल पर मनमाने ढंग से फैसले लेने और संघ के पैसे का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बहादुरगढ़ के सेंट एंथोनी स्कूल में रविवार को हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ द्वारा एजीएम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भारतीय कुश्ती संघ के कोषाध्यक्ष सतपाल देशवाल ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। बैठक में मौजूद संघ के कार्यकारिणी सदस्यों ने एकमत से संघ के प्रधान रहे रोहतास को हटाने का फैसला लिया है। आज एजीएम की मीटिंग बुलाई थी पूरे हरियाणा की, और इसमें एक फैसला था हमारा कि रोहतास नांदल की जो मनमानी थी उसे सब परेशान थे, पूरा हरियाणा परेशान था, जनरल सेक्रेटरी सारे और प्रेसिडेंट। आज टोटल हमारे 22 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके टोटल 44 मेंबर हैं। तो आज 32 लोग हमारे यहाँ प्रेजेंट हुए और उन सबका एक मत फैसला था कि अभी नांदल जी को हटाया जाए और ये जो है कुश्ती सही सुचारू रूप से चले। गतिविधि उसकी हर रोज़ किसी न किसी को सस्पेंड करना, कोई चिट्ठी निकाल देना, और पूरा फेडरेशन के खिलाफ उसने सारा काम किया है। 1 साल से लगातार हम उसको झेल रहे थे, लेकिन सर से पानी जब ऊपर चला गया तो हमने उसको हटाने का एक निर्णय लिया। सारे हरियाणा की एक मीटिंग बुला के और सबने एक मत से फैसला लिया, और जिसमें WFI ने भी अपने ऑब्जर्वर भेजे थे यहाँ पे, मिस्टर सतपाल देशवाल जी जो आज ट्रेजरर हैं, जो नई निर्वाचित कमेटी बनी है WFI, और उसके बाद जो है अपना दर्शन लाल जी आए थे, दोनों को उन्होंने भेजा था हमारे यहाँ पे। तो उनकी देख रेख में ही सारा एजीएम की मीटिंग हुई, सबके बहुत सुचारू रूप से प्रस्ताव पास हुआ और एक निर्णय लिया गया कि रोहतास नांदल को हटाया जाए। तो इस मत से हमने आज उनको कर रहे थे। एक तो सबसे पहले तो जो अकाउंट था वो 3 लोगों के पूछ में होना चाहिए, जैसे सेक्रेटरी मैं हूँ और ट्रेजरर हैं हमारे सुमित नरवाल जी, उनसे भी राय नहीं लेते थे, अपने आप ही अपना उसको अकाउंट को जो ऑपरेट कर रहे थे। करीब 50 लाख के करीब उन्होंने लोगों से पैसा लिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि करीब करीब जो है हमारे यहाँ से मंत्री जी ने दिया था 2.5 लाख रुपए, वो भी वही खा के चले गए। तो लोगों से चंदा इकट्ठा करने का उसका काम था, और वो कुश्ती में आए चंदा इकट्ठा करने के लिए थे। तो ये गतिविधि ऊपर भी ठीक नहीं लगी हमें, सभी जो पहलवानों में एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा था। आज वो 2-2 जगह कुश्तियाँ करा रहे हैं, तो उनके कोई चेले चपटे कुछ शिल्पाचार जो थे उन्होंने कुश्ती को खराब करने का काम किया, और आज 2 जगह स्टेट, अब उन्हें 17-18 की स्टेट बोल रखी है, आज वो मेंबर रहे ही नहीं, प्रेजेंट से हटा ही दिए। तो वो किस रूह से वहाँ पे 17-18 की चैंपियनशिप कराएंगे, स्टेट चैंपियनशिप कराएंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जब किसी पद पे ही नहीं है तो वो कैसे करा सकते हैं। तो आज जो है ना, हमने जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे रमेश पांचाल जी, उनको जब तक इलेक्शन नहीं होता या फर्दर टिल कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक वो प्रेसिडेंट का काम देखेंगे। तो ऐसा हमने जो है आज पूरी मीटिंग में प्रस्ताव पास किया है। अभी जैसे कि देखा आपने स्टेट हो रहे हैं, अभी हमारा नेशनल है पूना में, और सलूशन निकालने के लिए ये पहलवान काफ़ी परेशान है। उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए सब ने मिलकर ने मेरे को एक ये चलाने का जिम्मेदारी का काम दिया है, इसको मैं बखूबी निभाऊंगा। लेकिन जो घमासान ऊपर नेशनल लेवल पे हो रहा है वही हमारा घमासान यहाँ हरियाणा में भी हो गया। एक स्टेट आपने कॉल की है जो आज चल रही है, आज संपन्न होगी, एक स्टेट और कॉल हुई आपके जो हटाए हुए प्रधान है उनके द्वारा। जी जी, कैसे सामंजस्य, पहलवान तो पिस रहा है ना चारों तरफ से। अभी पहलवानों को जितने दिन पिस लिए थे पिस लिए, पहलवानों को नहीं पिसने देंगे। आप आने वाले समय में ऊपर भी सब ठीक हो जाएगा। WFI में वहाँ चुनाव हो रखा है और किसी को अधिकार नहीं है कि WFI को भंग कर दे, और जो WFI का फैसला है उसके गाइडलाइन पर हमारे अध्यक्ष बबलू सिंह हैं, उनकी गाइडलाइन से हरियाणा में भी बच्चों के उत्थान का पूरा हम जिम्मेदारी लेंगे। हरियाणा में कुश्ती में बहुत दिन से कुछ इस तरह से चल रहा था कि एक आदमी मनमानी कर रहा था, और फिर सभी लोगों ने मिलके उनको हटाने का निर्णय लिया। आज जो हरियाणा के कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे रोहतास नांदल जी, आज उनको सर्वसम्मति से यहाँ जो मीटिंग हुई सब इकट्ठा हुए, उसमें उनको पद से मुक्ति दे दी और उनकी जगह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रमेश बौर जी को प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे।